पवन सिंह मेरे घर के हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार के लिए भरोसा किया, एक तरफ सेलिब्रिटी को भरोसा किया। ये पता आजादी है, इस देश लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आजादी है। अब कोई एक शहजादे की लड़ाई है और शहजादे की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, कोई दिन में भी दीवा सपना देख रहा हो, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा हो, तो अब हम रोक सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के बघिनी श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार संतोष जी के मकान पे हूं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जिस तरह से लास्ट चरण में 1 जून को यहाँ पे चुनाव है, उसको देखते हुए क्या तैयारी चल रही है बीजेपी की, और जिस तरह से अपोजिशन द्वारा कहा जा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार चेंज हो जाएगी, बिहार में क्या उसका असर पड़ेगा, सारी चीज तमाम सवाल जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मीडिया दर्शन में आपका स्वागत। धन्यवाद। अपोजिशन के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार बदल दी जाएगी और भाजपा जो 400 पार का नारा दिए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि 200 भी नहीं ला पाए, क्या कहना है इस पर? ये बोलने की आज़ादी है, देश लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आज़ादी है। अब कोई दिन में भी दीवा सपना देख रहा हो, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा हो, तो अब हम रोक सकते हैं उसको। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ और 400 आंकड़ा के पार के साथ दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। बात किया जाए बिहार का, तो बिहार कहा जाता है कि बिहार की राजनीति ही केंद्र में सरकार बनाती है, यहाँ से जो जीत जाते हैं उनकी सरकार बनती है। तो बिहार में 40 सीट है और अभी तक सबसे हॉट सीट बनी हुई है काराकट लोकसभा, जिसमें पवन सिंह जब से उतरे हैं, ये बहुत बड़ा हॉट सीट बनी हुई है, उसपे सारे पूरे देश की नजर है। उसको कैसे देखते हैं? और अभी हाल ही में पवन सिंह को बीजेपी से निकाला भी गया है और इस पे उनका रिएक्शन आया है कि थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब उनके इस थैंक यू धन्यवाद बोलने के अलावा उनके पास चारा क्या है? क्या बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा हम अच्छा काम किए, बीजेपी हमको निकाला। तो देखिए, अभी जितना भी था लोग उनके साथ, उसको ये कन्फ्यूजन में डाल दिए थे कि बीजेपी में ही हम जाएंगे। ये कन्फ्यूजन था, सिर्फ एक उसको बहकावे में लेने के लिए, और किसी न किसी का ये षड्यंत्र है। ये जान लीजिए, पवन सिंह मेरे घर के हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन किसी के बहकावे के जाल में फंस गए हैं। और ये भी हमें पता है, हमें तो देखा, कल तो मैंने किसी मीडिया चैनल में देख रहा था कि उनके साथ प्रचार करने वाले वही लोग हैं जो ललटेन के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं। लालू जी के टिकट पे एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि लालू जी की सोची समझी रणनीति है कि भाई पवन सिंह खड़ा हो जाएगा तो हमको कुछ फायदा होगा, कुछ राजपूत का वोट कट जाएगा। लेकिन अब ऐसा उनके चाल में अब कोई फंसने वाला नहीं है। सब पब्लिक समझ रही है कि हमें क्या करना है, और वहां तो भाई मुड़ी कटवा की स्थिति है, वहां उसको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, ये चीज देखा जाए, जिस तरह से उनको जन सैलाब जुट रहा है, पूरी तरह से आवाम रोड पे है, उनको जब भी उनकी रैली हो रही है या कहीं निकल रहे हैं तो तमाम भीड़ हो रही है, रोड पर चलने की जगह नहीं हो रही है, बुलडोजर से फूल गिराया जा रहा है उनके ऊपर। किस नजर से देख रहे हैं? इतना जन सैलाब क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे? थोड़ा इंतजार करिए, 4 तारीख तक काउंटिंग का इंतजार करिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। उनका बुलडोजर, उनका भीड़ और उनका फूल का बारिश, 4 का काउंटिंग का मत पेटी बता देगी कि उनके पास कितना वोट है, उनके खाते में कितना वोट है, लोगों ने किस पे भरोसा किया है। एक तरफ विकसित भारत के लिए भरोसा किया, विकसित बिहार के लिए भरोसा किया, एक तरफ सेलिब्रिटी को भरोसा किया। ये पता चलेगा 4 तारीख को। अभी इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं लगातार कैंपेन में हूँ। काराकाट लोकसभा में लगातार हूँ, आज करीब करीब 20-25 दिन से। हमें नहीं लगता है कि कहीं से कोई दूर दूर तक पीछा कर पाएंगे। उतना ही वोट मिलेगा जितना सोचे होंगे, उससे कई गुना कम वोट मिलेगा, और उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वही चुनाव जीतेंगे, नेता हैं। वहाँ काराकाट के लोकसभा की जनता समझ रही है कि जीतेंगे तो भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनेंगे तो काराकाट का विकास होगा। तो सब विकास पे वोट देने वाला है। किसी पे सेल्फी वाले कुछ लोग हैं उनके एक सवाल इसमें यह है कि महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने यह आरोप लगाया है कि जो काराकाट का लोकसभा में जो पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का उनके ऊपर हाथ है, और निकालने के बाद भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर से वो बीजेपी में आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने का ये रणनीति है बीजेपी की, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष का कोई भी नेता है, उसको सिर्फ भ्रम फैलाना है।
उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करना है कि लोग भ्रमित रहे। वो जान रहा है कि हम हार रहे हैं चुनाव, और उसके पास कोई विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, न विकास का कोई मुद्दा है, न विकसित बिहार का कोई मुद्दा है, न भयमुक्त समाज की कोई मुद्दा नहीं है। वो तो भाई परिवार की पार्टी है, आप लोग सब जानते हैं, करीब करीब देश के सभी लोग जानते हैं कि एक शहजादे की लड़ाई है, और शहजादे की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, इनको समाज से, बिहार से मतलब नहीं है। लालू जी को चाहिए कि उनका बेटा सुरक्षित रहे, सोनिया माता को चाहिए कि उनका बेटा राहुल सुरक्षित रहे, मुलायम जी का एक सपना था कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। तो ये सब अपने अपने शहजादे को बचाने के लिए ऐसा भ्रम फैला के, ऐसा गठबंधन करके ये लोग कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक समझ रही है, पब्लिक चालाक है, पब्लिक सब कुछ जानती है। अब कोई बुर्बक नहीं, कोई बुर्बक नहीं रह गया, सब लोग समझ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी और पूरा चार बिहार के लोग, एनडीए गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान, मांझी जी, ये सबके गठबंधन के साथ है, जो विकास करने वाली गठबंधन है, जो समाज में हर तबके का विकास चाहती है, और पब्लिक बहकावे में नहीं आने वाली है। अब 4 तारीख को आप ही लोग कहिएगा कि नहीं, मोदी का जलवा चला और फिर प्रचंड बहुमत के साथ तिबारा प्रधानमंत्री बने और 400 की पार आंकड़ा पार किया। सासाराम लोकसभा में क्या करना है सर, जिस चूंकि आपका घर भी जीतेंगे सासाराम भाई, लोकसभा में, जीतेंगे जीतेंगे सासाराम लोकसभा। कि मनोज राम जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महागठबंधन में, उनका कहना है कि अब की बार लड़ाई जो है बाहरी वर्सेस लोकल हो गई है, हम यहाँ के बेटा है, यहाँ के रहने वाला है। सुरेश राम पे उन्होंने आरोप लगाया कि वो बाहरी हैं, कैसे देख रहे अरे भैया, सोनिया जिस पार्टी के कैंडिडेट है, हैं? सोनिया माता को ही भरोसा नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा, क्या होगा। वो प्रण कर लिया है कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तभी शादी करेंगे। अब वो न प्रधानमंत्री बनने वाला है, न शादी होने वाला है, उनको चिंता सता रही है। अब वो जब नहीं कर पा रही है सोनिया माता जी, तो ये कहाँ है मनोज राम जी। मनोज राम जी इसी में रह जाएंगे, जो तथाकथित उनके लोग साथ हैं उसी में रह जाएंगे, कहीं जीतने वाले नहीं हैं। यहाँ से सुरेश राम जी जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। बिहार में कितनी सीट? 40 की 40 सीट जीतेंगे। उस बार 39 था, गलती से एक छूट गया था किशनगंज, इस बार किशनगंज भी जीतेंगे। इस बार किशनगंज भी जीतेंगे। ये थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह। अब इनके दावा में कितना रिजल्ट में कितना तब्दील हो पाता है, इस पे तो नजर बनी रहेगी। 4 तारीख को रिजल्ट है, 1 तारीख को यहाँ चुनाव है। जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को भरोसा है, जिस तरह से विकास की लहर बह रही है पूरे देश में। तो इस पे तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40 से एक भी सीट जो किशनगंज की पिछली बार खत्म हो गई थी, नहीं मिल पाई थी, वो भी सीट बीजेपी को मिलने वाली है। तो आप